काशीराम साहब उमर रहे, मान्यवर मसीहा काशीराम साहब उमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, विश्वनाथ पाल जी जिंदाबाद, विश्वनाथ पाल जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप संघर्ष करें, विश्वनाथ पाल जी आप संघर्ष करें, विश्वनाथ पाल जी आप संघर्ष करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बाम से डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज इस सेक्टर बूथ की समीक्षा बैठक में हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय दिलीप कुमार विमल जी, जोन इंचार्ज अयोध्या मंडल, माननीय हरिश्चंद्र गौतम जी, जोन इंचार्ज अयोध्या मंडल, माननीय रामनयन निर्दोष जी, मंडल जोन इंचार्ज अयोध्या, माननीय संजय सिंह जी, पूर्व प्रत्याशी अयोध्या, माननीय प्रदीप भारती जी, मंडल जोन इंचार्ज, माननीय रवि प्रकाश मौर्य जी, जो पूर्व प्रत्याशी अयोध्या रहे और मंडल जोन इंचार्ज, माननीय हाजी कमर हयात साहब, जो चेयरमैन नगर पालिका परिषद जलालपुर, माननीय राम सुरेश वर्मा जी अकबरपुर, माननीय मनोज कुमार वर्मा जी, मंडल जोन के इंचार्ज, माननीय सुनील कुमार सावंत जी, जिला अध्यक्ष, माननीय नीरज प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य, माननीय बच्चाराम वर्मा जी, जिला बाम से संयोजक, माननीय श्री रामराज गौतम जी, जिला सचिव, तिलकधारी गौतम जी, विधानसभा सचिव, माननीय अनिल शर्मा जी, विधानसभा सचिव, माननीय राम बहादुर जी, विधानसभा अध्यक्ष जलालपुर, माननीय उमेश निषाद जी, विधानसभा महासचिव, माननीय राम बोआल जी बामसेफ, आशीष सिंह जी सचिव विधानसभा, ब्रजेश मौर्य जी कोषाध्यक्ष, रफीउल्ला जी सचिव विधानसभा, रामदास गौड़ जी उपाध्यक्ष विधानसभा, आरती गौतम जी बीबीएफ संयोजक, पतिराम निषाद जी, हरिराम अम्बेश जी, एडवोकेट राम संजीवन यादव जी, द्वारिका राम संजीवन यादव जी, द्वारिका मैरिजाल, माननीय आलोक सिंह जी, श्री हीरालाल गौड़ जी, प्रधान जी, उमेश विश्वकर्मा जी, अभिषेक पाल जी, अरविंद गौतम जी, इधर बगल में माननीय मुन्नीलाल मुनवर साहब, जो इनकी पूरी मिशन गायक की टीम है, और यहाँ पर सभी जनपद के पदाधिकारी, बाम से बीबीएफ बहुजन समाज पार्टी, सभी विधानसभा के बाम से बीबीएफ बहुजन समाज पार्टी, सेक्टर के सभी पदाधिकारी, बूथ के सभी पदाधिकारी, और मेरे सम्मानित साथियों, तमाम ऐसे भी साथी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि जो बिना पद के भी रात दिन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और बहुजन समाज के आगे बढ़ाने के लिए मान्या बहन जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे भी तमाम सम्मानित साथियों, माताएं, बहनें, साथियों, यहाँ जो भी सम्मानित साथी उपस्थित हैं, मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत पहले से आ गए थे और बहुत बड़ी संख्या आपकी मौजूद है, तो आप लोगों की देर से बैठे हैं, समय ज्यादा हुआ है, इसलिए आज की जो मीटिंग है कोई रैली, कोई जनसभा नहीं है। आज की मीटिंग
मान्या बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबकी नेता हैं, हम सभी लोग मान्या बहन जी के कार्यकर्ता हैं। मान्या बहन जी के निर्देश पर सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा आज हो रही है। जो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी जिम्मेदार साथी इस विधानसभा को देख रहे हैं, चाहे मंडल जोन हो, चाहे जिला सचिव हो, और चाहे जिनकी ड्यूटी बूथों पर लगाई गई थी, विधानसभा के जिम्मेदार पदाधिकारी हों, चाहे हमारे पूर्व के प्रत्याशी हों, जो भी जिम्मेदार साथी रहे हैं, आप लोगों ने जो सेक्टर बूथ की कमेटी रिव्यू करके सदस्य करवा के बनाई है, ये कमेटी विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी आपकी पूर्ण रूप से मौजूद थी। ये निश्चित जान लीजिए कि जिस दल के बूथ और सेक्टर कमेटी के लोग मजबूत हो जाएंगे, उस दल के किसी भी प्रत्याशी को किसी भी बूथ से हराया नहीं जा सकता। उसी कड़ी में मान्या बहन जी ने इस बार इस चीज पर बहुत जोर दी है, और अभी जब मीटिंग से मैं निकल कर जाऊंगा, तुरंत मान्या बहन जी से बात होगी और आपकी इस मीटिंग में क्या उपस्थिति रही है, ये सारी बात बहन जी के जानकारी में हो जाएगी। मेरे साथियों, एक चीज जान लीजिए, अगर आपका बूथ मजबूत हो गया तो आपको कोई चुनाव कोई आदमी हरा नहीं सकता है। यानी कि अपना अपना बूथ करो मजबूत। आप मेरा साथ दीजिए, अपना अपना बूथ, अपना अपना बूथ। मेरे साथियों, इसी नारे के साथ अपना अपना बूथ करो मजबूत के तहत आप लोग बहुत देर से बैठे हो। मैं अक्सर आपके बीच में आता रहता हूं, कैडर की बात होती रहती है। अभी जब माननीय राजेश सिंह भाई जी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तब भी माननीय जो हमारे रामनयन निर्दोष जी हैं, इन्होंने कई बार मेरा कार्यक्रम यहाँ लगवाए, और मैंने इस विधानसभा में कई मीटिंगें गांव-गांव चलकर करने का काम मैंने किया था। उसमें विधानसभा के सभी लोग उपस्थित रहे हैं। तो साथियों, आज मैं कैडर की बात आपके बीच में नहीं करूंगा, समय ज्यादा हो गया है। और अक्सर इस वक्त तो जो मैं कैडर की बात कर रहा हूं, चाहे यूट्यूब पर खोल लीजिए, चाहे गूगल पर खोल लीजिए, विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी डाल दीजिए और घर में बैठकर सुनते रहिए। ये अक्सर मैं देख रहा हूं कि सारी जगह पर वायरल हो रहा है। मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो इस 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, और उस साजिश को हमें आपको समझना होगा। जैसे 2022 में जब चुनाव शुरू हुआ, आप सभी लोग ज्यादा नहीं 10 मिनट समय दीजिए ध्यान से, मैं अपनी मीटिंग समाप्त कर दूंगा। अभी इस चुनाव में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के कितने सांसद हैं आज की डेट में? 10, और समाजवादी पार्टी के अब 3 बचे हैं, 5 थे। लेकिन इस भाजपा के प्रचार तंत्र ने क्या दिखाया कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी हो गई है और 5 सांसद वाली लड़ाई में है। आप ईमानदारी से बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी कि 5 वाली? तो आपके प्रदेश में गलत दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? साजिश हुई कि नहीं हुई? षड्यंत्र हुआ कि नहीं हुआ? इस चीज को हमें समझना होगा। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी दिखाया जाता है। इस देश में जिस दल का खाली SC ST का 25-26% वोट हो, उसको डमी दिखाया जाता है, और जिस पार्टी का कोई बेस नहीं, उसको लड़ाई में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक साजिश थी, और भाजपा के जो प्रचार तंत्र थे उस चीज को गलत तरीके से दिखाए। और क्यों दिखाए? कि भाजपा के लोग जान रहे थे कि मैं जो वादा करके इस देश में प्रदेश में सरकारें बनाई है, वो काम मैं नहीं कर रहा हूं। भाजपा ने वादा किया था कि इस देश में महंगाई बहुत है, इसको हम कम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? महंगाई, हर वस्तु की महंगाई 1 से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक बढ़ गई कि नहीं? डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, दाल कितनी महंगी हो गई, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, कपड़ा कितना महंगा हो गया, बर्तन कितने महंगे हो गए। जरा जाके दुकान पे देखिए,
हम तो बात खाली गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कीमत 2, 3, 4 गुना, 5 गुना बढ़ ना गई हो। भाजपा जान रही है कि मैंने जनता से कहा था महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई तो बहुत बढ़ गई। आज इस देश का, इस प्रदेश का आम जनमानस परेशान है, तंग है। किस चीज से? महंगाई से। भले ना कोई बोले, लेकिन इस प्रदेश का नौजवान परेशान, इस देश का छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, छोटा व्यापारी परेशान, सभी लोग परेशान हैं। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा ही डराया गया। क्या डराया गया? कि जिसको लड़ाई में दिखाई पड़ रहा है उसी को वोट दे दो। और लड़ाई भाजपा के प्रचार तंत्र के द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में थी, इसको डमी दिखा दिया गया, और जो दल डमी था उसको लड़ाई में दिखा दिया गया। ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया? कि ताकि मुस्लिम समाज अगर भाजपा को हराने के लिए वोट देने जाए तो जिसको लड़ाई में दिखा देंगे उन्हीं पर देगा। साथियों, यही हुआ कि 20% मुस्लिम समाज जब समाजवादी के साथ खड़ा हुआ तो समाजवादी का बेस वोट मात्र 7-8% है। तो 20% मुस्लिम का, 8% समाजवादी का, कितना हो गया? 28, और 2-3% माहौल का, यानी 28, 29, 30, 31 पॉइंट कुछ समाजवादी आते आते खड़ी हो गई। ये भाषण नहीं है, यही सच्चाई है। समाजवादी का बेस वोट कितना बना? 31 पॉइंट कुछ। लेकिन अगर ईमानदारी से लड़ाई बहुजन समाज पार्टी को दिखा दिया गया होता मेरे साथियों, तो 26% SC ST और 20% मुस्लिम, कितना हो जाता? 46। और जो OBC अब पिछड़ा है, जब उसने देखा कि BSP को डमी बता दिया गया और समाजवादी को लड़ाई, तो उसने देखा कि अगर समाजवादी की सरकार आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा समाजवादी के लोग एक ही परिवार को खिला देते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं पाते। तो वो लोग क्या किए? अगर BSP को डमी दिखा दिया गया भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा, तो बिना मांगे कहां चले गए? भाजपा में। मेरे साथियों, अगर BSP को लड़ाई में दिखाया गया होता तो 26% SC SC और SC ST और 20% हमारा मुस्लिम भाई अगर आ जाता तो 26-20 46, और 52% बैकवर्ड में अगर 30% आ जाता तो कितना हो जाता? 76। और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग आ जाते और 2-4% माहौल वाला, तो आप कितना पहुंच जाते? 80-82। और अगर 50% भी वोट पड़ता तो आपका वोट हो जाता 40-41%। और अगर 60-65% पड़ता तो आप हो जाते 45%। और अगर आपका 45% हो जाता तो ये मेरे साथियों, सपा और भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। ये भाषण नहीं है, ये सही है। हम लोगों को भाजपा के प्रचार तंत्र में आकर के वोट नहीं देना चाहिए, हमको अपने विवेक से देना चाहिए। हम बहुजन समाज के लोग इतनी बड़ी ताकत में हैं, हमको इसके साथ वोट देना चाहिए। और ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। अभी 2007 में जब मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग जब आप इकट्ठा हुए तो पूर्ण बहुमत से 7 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना। और फिर यही एकता बना लो। पत्रकार बाबू पूछते हैं गठबंधन किससे होगा? हमने कहा गठबंधन किसी दल के पास वोट नहीं है, गठबंधन होगा तो समाज से होगा। गठबंधन होगा तो समाज से होगा। गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने कर लिया है। किससे कर लिया? मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से, OBC पिछड़ा समाज से, SC ST समाज से, और जितने लोग न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग हैं इनसे। तो जब समाज के गठबंधन हो जाएगा तो दल क्या करेगा? दल के पास कुछ बचा थोड़ी ना है। मेरे साथियों, अगर आप लोग किसी के दिखावे में नहीं अपने दिमाग से वोट करोगे
तो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वार्ड हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे चेयरमैन हो, इन सीटों पर और चाहे लोकसभा का चुनाव करा ले। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी ये दोनों में चाहे जो चुनाव कराएंगे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में आने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। मेरे साथियों, हमारे पत्रकार भाई कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी ऐसे मौके पे मिली है जब बीएसपी बहुत कमजोर हो गई है। हमने कहा ये बहुजन समाज पार्टी खाली राजनीतिक दल नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन है, माननीय कांशीराम साहब की सोच और विचारधारा है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। इसको षड्यंत्र के तहत कब्जे तो किया जा सकता लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। आज जब मैं एक काज करता हूं आपके बीच का, आप जानते हो अक्सर मैं आपके बीच में आता जाता रहता हूं। मेरे सम्मानित साथियों, जिस दिन से मान्या बहन जी ने इस कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने का जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, उसी दिन से मैं लगातार निकला हूं। मंडल वाइज पूरे प्रदेश का कार्यक्रम किया हूं, उसके बाद सेक्टर वाइज लगातार मेरा तीसरा राउंड चल रहा है। मेरे साथियों, हमने कहा हम पत्रकार बंधुओं से, भाइयों, आज बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है और जब से कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है तब से सारे कार्यकर्ता उत्साहित है, चाहे वो मुस्लिम समाज कार्यकर्ता हो, चाहे पिछड़ा समाज के हो, चाहे अगड़ा समाज के हो, चाहे SC ST के हो। और जिस दल का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है उस दल की कोई भी लड़ाई जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे सम्मानित साथियों, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ किया, पिछड़ा समाज का, अब पिछड़ा समाज का, SC ST का। आप एक चीज बताओ कि अगर भाजपा के लोग नगर पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका, वार्ड में, पार्षद में अगर सही रूप से आरक्षण दे दिए होते, क्या किसी को कोर्ट जाना पड़ता? बताइए, किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता तो कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता। फिर भाजपा के लोगों को कोई नाटक ना करना पड़ता कि हम फिर से कमेटी बनाएंगे, फिर से जांच कराएंगे, तब पिछड़ों आपको आरक्षण देंगे। अरे पिछड़ा इतना बेवकूफ नहीं रह गया है कि तुम्हारी षड्यंत्र को समझ नहीं पाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, वहीं पर समाजवादी के लोगों ने क्या कहा कि जब तक आरक्षण नहीं होगा हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब समाजवादी ही है जो बाबा साहब मानवर साहब के मिशन को पूरा करेगी। बीएसपी तो मिशन से भटक गई है। जरा गौर करिए मेरी बात को, आप मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। आप आगे कौन सी लड़ाई लड़ोगे ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो लड़ाई पहले लड़े हो ये हमारी जनता जानती है। क्या लड़ाई लड़े हो आप लोग भी मेरे साथ जवाब दीजिएगा। लोकसभा में प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फरवाया? बैक लाख की भर्ती जो SC ST की बाबा साहब के दिए आरक्षण के बल पर हो रही थी, इस भर्ती को रोक किसने लगवाया? तमाम तहसीलदार से SDM, DYSP से SP प्रमोशन हुआ था, इनको डिमोशन करा करके उसी तहसील में, उसी जिले में बेइज्जत किसने कराया? मान्या बहन जी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट समाज के तमाम नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको ठेकेदारी में आरक्षण दे दो। वो ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म कराया? तो कितना आप किए ये तो सब लोग जान रहे हैं, आगे क्या करोगे इसका कोई भरोसा नहीं है। आप बताइए, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम से मान्या बहन जी ने पार्क बनाया, उद्यान बनाया, लेकिन जनपद भी बना करके इस प्रदेश का विकास करने का काम किया। भाजपा के तरीके नहीं, खाली नाम बदल दिया हो। मान्या बहन जी ने ये जिला अम्बेडकर नगर बनाया ना। मान्या बहन जी ने भीमनगर बनाया, पंचशील नगर बनाया, गौतम बुद्ध नगर बनाया, संत रविदास नगर बनाया, संत कबीर नगर बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर बनाया। ये महापुरुषों के नाम से सम्मान देने के लिए बहन जी ने बनाया कि नहीं बनाया? और इस सभी जिलों को खत्म करने का काम किसने किया? बड़ी मेहनत से अपना जिला बचा पाए थे बाबू आप लोग, नहीं तो इसको भी खत्म कर देते। अगर बाबा साहब वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो भी कहां क्या कर रहे होते उनको पता लग जाता। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले संत श्रोमणी रविदास जी की जयंती थी। उस जयंती में समाजवादी के लोगों ने बड़ा नाटक किया था, बहुत फूलमाला पहनाया था। लेकिन उन समाजवादियों से पूछ लीजिए कि जिस दल में आप राजनीति कर रहे हो उस दल के लोगों ने संत श्रोमणी
संतों के शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर आप फूल चढ़ाने तो आए हो, लेकिन अपनी समाजवादी से पूछ लेना कि जब संत शिरोमणि जी के नाम से भदोही जिले का नाम मान्य महंज ने जिला बना करके रखा, तो उस जिले का नाम खत्म करके संत शिरोमणि का अपमान किसने किया? छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक। अगर इनके नाम से सुल्तानपुर से अलग करके अमेठी जिला बना करके सम्मान देने का काम मान्या बहन ने किया, तो उस कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़े समाज में महापुरुष जन्मे, और आरक्षण के जनक जी का अपमान किसने किया? जिले का नाम बदल करके। बोलिए, समाजवादियों ने। और आज आप अपने स्वार्थ में अगर वहां पहुंच गए तो बताते हो कि समाजवादी बाबा साहब का मिशन पूरा करेगी, मानव साहब का मिशन पूरा करेगी। अरे ये सीधे बता देते कि मेरा मिशन पूरा होने जा रहा है। और अगर ये महापुरुषों का मिशन पूरा करते तो संत रविदास, संत कबीर, भीमनगर, मानवर कांसीराम साहब, महामाया नगर, पंचशील नगर, ज्योतिबा फुले नगर, ये जिलों का नाम बदल के हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं करते। अगर महापुरुषों का अपमान किया गया तो आपका अपमान हुआ कि नहीं? और आज एक राष्ट्रीय महासचिव मौर्य जी है, क्या कहते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी की कुर्सी धुलाई गई, कमरा आवास धुलाया गया, पूरे बैकवर्डों का अपमान हो गया। अरे मौर्य जी, जरा ये बताओ कि जब छत्रपति साहू जी महाराज जी के पिछड़े समाज में महापुरुष के नाम से जिला बदल करके अपमान किया, तब पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ? अरे मेरे भाइयों, एक तरफ कुछ लोग दल भी बना करके बात करते हैं, और हमारे दलों से बड़े बड़े नेता जिनको जमीन से उठा करके बड़ा बड़ा नेता बनाया गया, आज जो चेहरा बन के क्या कह रहे हैं कि समाजवादी हमारा मिशन पूरा करेगी। अरे समाजवादी आपका मिशन नहीं पूरा कर सकती। लोग मानव साहब की तस्वीर तो लगाते हैं, लेकिन मानव साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश करते हैं। मानव साहब का मिशन पूरा करने की तो बात करते हैं, लेकिन मानव साहब के द्वारा मान्या बहन जी को, जिनको वारिस बनाया गया, उनकी राजनीति की खत्म करने की साजिश करते हैं। ऐसे दोगलेपन के लोगों से सावधान रहना है। और मैं निश्चित आपको बता देता हूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कह करके गए थे कि अगर इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर पूरी निष्ठा ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यही देखने को मिला इस देश से। साथियों, मैं आज इसी बात के साथ समाप्त करूंगा कि अगर इस देश में जब तक बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी, जब तक इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी, तब तक इस देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है। और जब तक इस देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक इस देश में सब समाज का विकास संभव नहीं है। ये मेरे साथियों, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं तो राशन दे करके वोट ले लूंगा। ये मेरे साथियों, जरा गौर करिएगा, राशन कितने में मिलता है? 5 किलो राशन 1 यूनिट में मिलता है ना, 1 यूनिट पर। और ये पहले जब पैसा से खरीदते थे तो कितने में मिलता था? 2 रुपए और 3 रुपए में। यानी हम कह रहे 3 रुपया मान लो, तो 5 किलो का दाम कितना हुआ? 5 तिहाई 15 रुपया। हे मेरे भाइयों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, वो राशन पे बेचने के लिए नहीं दिया था। बाबा साहब ने कहा था इस वोट के बल पर हुकूमत करना, ताकि इन बच्चों के आपके रोजगार लगे, इन बच्चों को नौकरी मिले, बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा और साइकिल मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। ये किसने देने का काम किया था? बेटियों को साइकिल मिलती थी, पढ़ाई के लिए पैसा मिलता था। अरे सैकड़ों लाखों नौकरी किसकी? सफाई कर्मी की, लाखों नौकरी टीचर की, लाखों नौकरी गार्ड की, लाखों नौकरी 4 क्लास की, लाखों नौकरी पुलिस की। अरे मेरे साथियों, बोल भाजपा वालों से कि मुझे आपका राशन नहीं चाहिए, मुझे बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए, मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, जरूरत पड़े तो दवाई चाहिए। हमारे बच्चों को जिस तरह बहन जी नौकरी देती थी, इस तरह नौकरी चाहिए। अगर हमारे बेटे और बेटी की नौकरी लग गई तो हमारा बच्चा जब कमा के लाएगा तो अपनी माँ के लिए अच्छी साड़ी भी ले आएगा, बाप के लिए कुर्ता पैजामा भी ले आएगा,
और राशन भी बहुत अच्छा ले आएगा, घर भी बनवा लेगा और घर में बच्चे व पढ़ने वालों को अच्छी पढ़ाई भी पढ़ा लेगा और जरूरत पड़ी तो अच्छी दवाई भी करा लेगा। हमको रोजगार चाहिए, हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए। कहते हैं कि गैस सिलेंडर फ्री देंगी। ए बाबू जरा देखा, इधर जो है आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में हो सकता है अम्बेडकर नगर में भी शुरू हो गया हो कि कनेक्शन से, अभी नहीं शुरू होगा तो लखनऊ में तो शुरू हो गया है। पहले कहा हुआ था गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, जालंधर, पंजाब में जो गैस सिलेंडर है उसकी जगह जैसे पाइप का कनेक्शन होता है पानी का, ऐसे गैस का भी कनेक्शन हो रहा है किचन तक। जब कनेक्शन हो जाएगा तो सिलेंडर फाजिल हो जाएगा कि नहीं? अब वो सिलेंडर जब फाजिल हो गया तो भाजपा के लोगों ने कहा इसको क्या करे, कहने लगे चला उत्तर प्रदेश में गरीबन के खोपड़ी पटक जाएगा। उत्तर प्रदेश में ले आए और कहे कि माताओं बहनों की आंखों में धुआं लगता है, ये हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर तो ले लिए, लेकिन साथियों एक भाई साहब सिलेंडर लेके आए तो उनकी सब्सिडी आ गई और दूसरे भाई साहब की नहीं आई। वो पहुंच गए कहां? गैस एजेंसी, कि हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई? तो एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि भैया कहीं फ्री तो नहीं मिला है। कहीं नहीं फ्री वाला तो है, तो कहीं जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सही वसूल ना नहीं है तब तक तुम्हार सब्सिडी ना आए। सही है कि गलत? अब जब वो पूरा होगा सब्सिडी आओ सबका बंद होगा। अब क्यों क्या आवत आवत नहीं है। हमारे किसान भाई बड़ा खुश हो जाती जैसे 2000 खाता में आवत है मैसेज है। आप नहीं सोचते कि 2000 देने वाले कितना बड़ा घोटाला आपके साथ किए हैं। पहले खाद की बोरी कितने किलो की रही, अब कई किलो खो गए? 5 किलो कहां चली गए? अब 5 किलो जब लेके चला गए तो पूरे देश में जितनी खाद बिकत है छोड़ी जात खेतन में, वो कहे अगर 5 किलो के वजन जोड़ना के कीमत जोड़ना तो जो तुम्हें सम्मान निधि दिए देखे कई गुना ज्यादा हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों भाजपा वाले जानते हैं कि नहीं से लेके नहीं देगा, खुश होकर वोट दे दी है। कब तोहरे समझ में आई बाबू है? तोड़ी से लेके तुझे दे दी थी और तू बड़ा खुश हो जाता कि सम्मान निधि मिली है, सिलेंडर फ्री मिला है, राशन मिला है। अरे अपाहिज हो जाएगी आने वाली पीढ़ी, उनको अपाहिज बनाने पे तुला है, बर्बाद हो जाएंगे। इनसे बताओ कि हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो, नौकरी रोजगार दे दो, हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। ये बाबा साहब का सपना था। वोट देने के लिए जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, इसके लिए दिया था कि आप अपनी हुकूमत बनाओ। बाबा साहब की मूर्ति जहां लगी रहती क्या रहता? एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा। बाबा साहब कहते हैं कि इस संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया है और इस वोट के बल पर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा कर लो, और जब कब्जा कर लोगे तो मेरे बनाए हुए संविधान को पूरी तरह लागू करा दोगे, और जब पूरी तरह लागू हो जाएगा पूरे भारत देश का विकास हो जाएगा, सबको न्याय मिल जाएगा। इसके पहले नहीं संभव है। मेरे साथियों बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, फिर आपके बीच में तो हम आते रहेंगे। अभी माननीय 30 दिसंबर को बहन जी ने एक बैठक लिया था। उस बैठक में माननीय बहन जी ने कहा था कि आज इस देश के जितने बड़े लोग हैं ये बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर बहुजन समाज पार्टी आ गई तो सभी जाति सभी धर्म समाज के लोगों के गरीबों के लिए काम शुरू हो जाएगा। आज किसके लिए शुरू हो रहा? बड़े लोगों के लिए। तो मेरे साथियों आज ये बड़े लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी खत्म करना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कौन करेगा? हम आप सर्वधर्म समाज के गरीब लोग। मेरे साथियों माननीय बहन जी ने इसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसी समाज को राजपाट दिलाने के लिए अपने हाथों में चूड़ियां नहीं डाली। माननीय बहन जी ने मांग में सिंदूर नहीं डाला, परिवार नहीं बसाया, घर नहीं बसाया। किसके लिए? हमारे आपके लिए, इस समाज के लिए। तो किसी न किसी को कुर्बानी देना पड़ेगा। वो कुर्बानी देने वाली नेता कौन है? साथियों माननीय बहन जी। आज हम टिप्पणी करते हैं, आज हम टिप्पणी करते हैं किसके कहने पर? अपने विरोधियों के कहने पर। हम अपनी बहन को बेटी को रक्षाबंधन में गिफ्ट नहीं करते क्या? होली दिवाली त्योहारी पंचमी पर गिफ्ट नहीं करते क्या?
गांव में तमाम कार्यक्रम होते हैं, हम रसीद कटा करके सहयोग देते हैं कि नहीं? तो क्या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग नहीं कर सकते? जो आपके एंटी हैं, जो बीएसपी की विरोध में चले गए हैं, वो कहते हैं कि बीएसपी तो पैसा मांगती है। अरे पैसा कौन नहीं मांगता? उनके बड़े बड़े लोग उद्योगपति ला करके कई कई करोड़ दे जाते हैं। और यहां बहुजन समाज पार्टी अगर चलेगी साथियों, तो आपके 10-20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए इकट्ठा करके इस बहुजन समाज की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। हमें सभी साथियों को, मेरे साथियों,